बिहार के शिक्षकों के तबादले पर सस्पेंस बना हुआ है। ट्रांसफर यानी तबादला होगा भी या फिर अटकेगा? ऐसे कई सवाल शिक्षकों के मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में यह प्रश्न, यह बात विवाद, मत अभिमत चल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आ गई है कि 33,227 शिक्षकों ने अब तक इस शिक्षा कोष के माध्यम से अभियावेदन पेश किया है। विभिन्न कैटेगरियों पर कितना क्या कुछ हुआ है, तमाम हम विश्लेषण करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे और बताएंगे क्या शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिल पाएगा भी या फिर से हाथ मलना ही पड़ेगा। वक्त सामने आ रहा है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अभ्यावेदन है और आज 9 दिसंबर है, यानी कि आधे से अधिक समय चला गया है। विभाग 1 जनवरी तक नए साल में, कह लीजिए नए साल 2025 में शिक्षकों को नए स्कूल में तबादला करने की प्लानिंग में है। कितना सफल हो पाते हैं? एस सिद्धार्थ साहब की नीति, बनाई गई नीति कितना सफल हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह भी पॉलिसी अटक जाएगी और भटक जाएगी और शिक्षक हाथ मलते रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाओं, इन दिनों जो भी शिक्षक शिक्षिका तबादला लेना चाहते हैं, उन्हें अभी कन्फर्म विश्वास नहीं हुआ होगा कि मेरा ट्रांसफर होगा कि भी नहीं होगा। दम दिल पर हाथ रख के सोचिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कारण हर बार आपको धोखा मिला है, विभाग के द्वारा धोखा मिला है। जैसे बीते समय सब कुछ ठीक ठाक, अंत में आकर टाए टाए फिस 15, 16, 17, 18 में भी कई तरह की कमिटियां बनी ट्रांसफर को लेकर, चढ़ान पर आकर फिसल जाती। यही अब तक होते रहा है। तो शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षकों को छोड़ दीजिए, उन्होंने अभी उस चीज को नहीं देखा है, उस दर्द को महसूस नहीं किया है जो नियोजित शिक्षकों ने किया है। अभी तो आप आए हैं, देखिए तकलीफ नहीं ना मानिएगा बीपीएससी से बहाल शिक्षक साथी, शिक्षक शिक्षिका, क्योंकि जो टीआरई 1 में बहाल हुए हैं उनका 1 साल से दूसरे के साल में जा रहे हैं और 2 में जो बहाल हुए हैं उनको शायद साल लगने वाला होगा। तो आपको वह दर्द महसूस नहीं हुआ है, वह दर्द आपको नहीं हुआ है जो बिहार में 3, 5, 8, 10 में बहाल, 13, 14 में बहाल शिक्षकों को हुआ है। वो तकलीफ सहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठाए हैं कि साहब हमारी ट्रांसफर कर दीजिए, हमारे माता पिता बीमार रहते हैं, हमारी पत्नी बीमार रहती है, हम घर से बहुत दूर हैं, हमें हमारे बच्चे जो हैं हमसे मिलने के लिए रोते हैं, ललायत रहते हैं। लेकिन वही कमिटी की खेल, सॉफ्टवेयर बनाने का षड्यंत्र कहिए, रचकर अब तक नहीं हुआ। आपने यानी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों ने देखा है कि किस प्रकार से बीते महीने तक पोस्टिंग करने को लेकर कमिटी बनाई गई। कमिटी की रिपोर्ट 15 दिन में देनी थी और महीने गुजर गए, महीनों गुजर गए। रिपोर्ट भी आई तो बिल्कुल विखंड, विध्वंसकारी
रिपोर्ट जो शिक्षकों को नामंजूर, कोर्ट तक बातें गई, अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद शिक्षा मंत्री सामने आकर उस पर विराम लगा दिया। तो अब इस स्थिति में तमाम पुराने साथियों को आप दोष मत दें और स्वीकार करें कि आप भी हृदय पर हाथ रखिए और बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या विश्वास है। तमाम साथी, देखने वाले साथी कमेंट करें और लोगों को दिखाइए और कमेंट करवाइए, ताकि सरकार को भी और विभाग को भी लगे कि शिक्षा विभाग आज मजाक बनकर रह गया है। क्या आपको भी विश्वास है कि आपका भी ट्रांसफर हो जाएगा? 15 दिसंबर होने वाले हैं और 15 से 31 दिसंबर तक उस पर कार्य होंगे और नए वर्ष में आपको नए स्कूल में भेजने की प्लानिंग है। एक देहाती कहावत है कि चट मड़वा पट बिया, यही होता आया है और इसी में भटक गए। देखिए, इसमें कोई खास खर्च नहीं है, लेकिन सरकार क्यों नहीं करना चाहती है शिक्षकों के मन मुताबिक ट्रांसफर? जैसे पुराने शिक्षकों को हुआ करता था कि बस 2-4-5 साल एक स्कूल में रहे, उसके बाद दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा के चले जाते। तो वह भी तो नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक भी चाहते हैं कि बस 3-4 साल 5 साल मन मुताबिक। आप बलजोरी 5 साल के जो नियम बनाए थे कि 5 साल पर हटना पड़ेगा, वो टेंशन वाली बात थी। कहाँ आप करते, क्या करते, नहीं करते, जो रहना चाहते रहते, उसमें नहीं चलता। इन पर तो छोड़ दीजिए, जिला को छोड़ दीजिए। खैर, मुद्दे से भटक रहे हैं। तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो हैं, कमेंट करें और लिखें कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं। मुद्दे पर आते हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आई। दोस्तों, बिहार में तबादले की हलचल तो अब तेज है, बिल्कुल तेज है। दम इतना तेज है, पिकअप पर दम आ गया है, पॉइंट पर दम पहुंचा हुआ है। शिक्षकों को सपना दिखाए जा रहे हैं, वह अचानक सपना इस तरह से टूटता है मानो जिस प्रकार से ऊपर से अगर कोई शीशे का सामान गिरा जाए चकनाचूर हो जाता है, उसी प्रकार से शिक्षकों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आदेश को शिक्षक हमेशा मान रहे हैं। पहले जो अनुमंडल से बाहर वाली भी बात वाली जो ट्रांसफर नीति थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए थे और इस बार भी अब तक 33,227 शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए आवेदन की बात सामने आई है। बीते दिन तक साहब 33,227 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। आइए जानते हैं कि किस आधार पर मांगा स्थानांतरण शिक्षकों ने। शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के तबादले को लेकर नई रिपोर्ट सामने आ गई है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक तबादले के लिए कुल 33,227 आवेदन अब तक प्राप्त हुए बीते दिन तक। इन आवेदनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। बिहार में कुल 5,045,182 शिक्षक हैं, यानी कि 5,45,182 शिक्षक हैं, जिनमें से 33,227 शिक्षकों ने विशेष आधार पर तबादले के लिए आवेदन किया है। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, रिपोर्ट में बताई गई है कि 5,45,182 शिक्षक हैं। तो पहले तो सब शिक्षक आवेदन नहीं कर रहे हैं, आप दूरी तय कर दिए हैं। दूसरा, सक्षमता पास ही शिक्षक को आवेदन करना है, तो सब शिक्षक करेंगे कैसे? यह तो आंकड़ा उलट फेर वाली शिक्षा विभाग देते रहती है। खैर, 33,227 शिक्षकों ने विशेष आधार पर तबादले के लिए आवेदन किए हैं। तमाम कैटेगरियों पर हम चर्चा करेंगे। तबादले की मांग मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर मांगे गए हैं। पहला, असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर। केवल 163 शिक्षकों ने असाध्य बीमारियों के आधार पर तबादले का अनुरोध किया है। दूसरी है गंभीर बीमारियां। 456 शिक्षकों ने गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए तबादले का आवेदन दिया है। और तीसरा, विशेष योजजन यानी स्वयं नियुक्त 1,522 शिक्षकों ने अपने विशेष योगजन होने के आधार पर तबादले की मांग की है। इधर ऑटिज्म मानसिक रूप से विशेष योग्य जन की बात, 290 शिक्षकों ने मानसिक विकलांगता या ऑटिज्म के कारण स्थानांतरण का अनुरोध किया है।
उसी प्रकार से पांचवा जो है पॉइंट, विधवा और तलाकशुदा शिक्षक। 216 विधवा और तलाकशुदा शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। छठा है पति पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर 2919 शिक्षकों ने अपने जीवन साथी के पोस्टिंग स्थान के करीब स्थानांतरण की मांग की है। सातवां पॉइंट है वर्तमान पोस्टिंग और इच्छित स्थान के बीच दूरी के आधार पर सबसे बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया है। 27,661 शिक्षकों ने वर्तमान पोस्टिंग और इच्छित स्थान की दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं। यहीं पर मनमर्जी होगी, जिसे चाहेंगे उन्हें ट्रांसफर मिलेगा। खैर किसी का मिले इसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है लोग, लेकिन हो जाए यह बड़ी बात होगी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक तबादले के मामले में सबसे अधिक प्राथमिकता पारिवारिक समीकरण और कार्यस्थल के समीपता को दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन आए हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इन स्थानांतरण को या स्थानांतरणों को लेकर कैसे कदम उठाता है और शिक्षकों की मांगों को किस हद तक पूरा करता है। अब आप बता सकते हैं कि यह तबादला होगा या नहीं होगा। ट्रांसफर शब्द अभी भी गूंजते रहेंगे कि इस पर विराम लगेगा। ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, शिक्षक सुनते सुनते उनकी कान पक गई है। लोग हमारे वीडियो को भी देखकर कहते हैं कि ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, सुन सुनकर आपकी खबरें हमारी कान पक गई है। सुनने की इच्छा नहीं होती लेकिन मजबूरन सुनते हैं। अरे भाई हम भी मजबूर हैं कि वही खबर निकल कर आती है तो सुनाएंगे आपको। क्या क्या नया विभाग कर रही है कि आपके लिए नए लेकर आएंगे। अपडेट तो देना है, क्योंकि आप ही नहीं बहुत सारे लोग जो है जो हमारे वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए इंतजार करते हैं। बंधु इस बात को भी मानना पड़ेगा। हर पत्र सभी शिक्षकों के पास नहीं पहुंच पाता है, हर मेरी बात सभी शिक्षकों तक नहीं पहुंचता है। तो जिस माध्यम के तहत वो पहुंचता है लोग पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें मेरी भी भूमिका एक है कि आप तक पहुंचाने के लिए हर खबर, जैसे अखबार ही है, हर जगह नहीं पहुंच पाता है। अब कहिएगा ई पेपर से लोग पढ़ लेते हैं, तो हर कोई ई पेपर नहीं पढ़ पाता, उसमें भी सब्सक्राइब लेना पड़ता है, पैसे कटते हैं। यूट्यूब खोलते हैं, आसानी से लोग सुन लेते हैं, खबर को देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सपोर्ट कीजिए भैया, आपके सपोर्ट से इतना हम आगे बढ़े हैं। तो व्यू पाना तो लक्ष्य होता ही है, क्योंकि खुशी होती है कि इतने लोग हमारे वीडियोस को देखें। पैसे की बात ना करें, यह बात होती है और इसी को लेकर हम लोग आगे वीडियो भी बनाते हैं कि अपनी बात, सरकार की बात जो हम बताते हैं, विभाग की बात जो बताते हैं, शिक्षकों की बात जो सरकार तक पहुंचाते हैं, इतने सारे व्यूअर्स हमारे देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद जताते हैं कि अब तक आप हमसे रूठे हुए होंगे और रूठकर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो मुस्कुराकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, इशारों में बताते हैं, रहेंगे आपके बीच के। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बता देते हैं निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशानियों के बीच कामयाबी आती है। हम होंगे कामयाब एक दिन, आप जरूर एक दिन कामयाब होइएगा। इसी बीच आपको छोड़े जाते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।